जी नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग फेज 2 फंक्शनल ईएमआरएस, टोटल वैकेंसी, बैकएंड पोस्ट, एब्जॉर्प्शन और एक नई लिस्ट नेस्ट द्वारा जारी की गई है, रिजेक्शन लिस्ट जारी हुई है उन कैंडिडेट्स की जो एब्जॉर्प्शन में पहली बार जब भेजे गए थे स्टेट सोसाइटी को। वो लगभग 450 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो स्टेट के एम्प्लॉय थे, जिनका भर्ती जो है फेज 1 में नेस्ट द्वारा नहीं किया गया था। जो पहले से ईएमआरएस में काम किए गए थे, जिनकी ज्वाइनिंग, नियुक्ति, सिलेक्शन सब कुछ स्टेट सोसाइटी द्वारा किया गया था, वो एक सूची सबसे मांगी गई थी, सभी स्टेट सोसाइटी से मांगी गई थी। सभी ने अपने यहाँ के एम्प्लॉय की एक सूची नेस्ट को दी थी और नेस्ट ने फर्स्ट फेज एब्जॉर्प्शन किया था, जिसमें 450 से अधिक लोगों को जो ईएमआरएस में पहले से काम कर रहे थे उनको अपना एम्प्लॉय मान लिया था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय मान लिया गया था। इससे पहले ये स्टेट सोसाइटी के अंतर्गत आते तो स्टेट सोसाइटी ही सब कुछ देखती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। तो पहले फेज में 450 से अधिक कैंडिडेट्स को जो ईएमआरएस में काम कर रहे थे उनको सेंट्रल एम्प्लॉय बना लिया गया था, नेस्ट का बना लिया गया था। इसी लिस्ट में अभी एक जो लिस्ट जारी की गई है नेस्ट में, उसमें से लगभग 170 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, टीजीटी, पीजीटी, चौकीदार, कुक और बहुत सारे पोस्ट के हैं, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। उनको एब्जॉर्प्शन उनका इसलिए नहीं किया, नेस्ट ने किया है क्योंकि वो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2023 में बना था उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ये पूरा नहीं कर रहे हैं। वो सूची आपको नेस्ट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी चर्चा करते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो नेस्ट की वेबसाइट पे अभी उपलब्ध है, उसको जान लेते हैं। ये आपको जो है ये 30 तारीख का जो है नोटिफिकेशन है। ये एक तरह से ये क्या है, रिजेक्शन लिस्ट है। रिजेक्शन किसका है? जो लोग नेस्ट जो स्टेट सोसाइटी द्वारा जो सूची भेजी गई थी नेस्ट को एब्जॉर्प्शन के लिए, उनमें से ये लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल कर रहे थे। इन लोगों की ये सूची वेबसाइट पे दी गई है। नेस्ट द्वारा स्टेट सोसाइटी को ये कहा गया है इस नोटिस में कि ये एक सूची है, लगभग 170 लोगों की सूची है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, चौकीदार, कुक, इन सारे कई सारे उसके जो है कैंडिडेट्स हैं। इनकी सूची पूरी 170 प्लस लोगों की सूची है। इसमें से कई सारे स्टेट के हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के कुछ कैंडिडेट्स हैं, त्रिपुरा के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, एमपी के हैं। और जो रिजेक्शन की जो पोस्ट है उसमें टीजीटी के भी हैं, पीजीटी के भी हैं, चौकीदार के भी हैं, स्वीपर के भी हैं, कुक के हैं। इनको जो है वो सूची दी गई है कि हम इनको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, हम इनको अपना एम्प्लॉय नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इनकी ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2023 की बनी थी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो यही ये कह रहे हैं कि जो 2024 में एक जीबीएम की मीटिंग हुई थी और उस जीबीएम यानी जनरल बॉडी मीटिंग जो हुई थी, गवर्निंग बॉडी मीटिंग जो हुई थी, उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था एब्जॉर्प्शन के लिए एक पॉलिसी बनी थी। तो वो जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी को ये लोग पूरा नहीं कर रहे थे, कुछ जो कैंडिडेट्स थे। तो ये सूची जो है उस लिस्ट में दी गई थी, उसमें ये कहा गया था कि किसी के पास जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। किसी के पास बीएड की डिग्री नहीं है, किसी के पास टेट या सीटेट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो ये सारा चीज़ था। तो ये लिस्ट नेस्ट द्वारा जारी किया गया और उनको सबको ये कहा गया है कि जो स्टेट सोसाइटी हैं इन सारे कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर दें कि आपका जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो आपको अभी रिजेक्ट कर दिया गया। आपको 3 साल का समय दिया जा रहा है, ऐसे कैंडिडेट को 3 साल का समय दिया जा रहा है कि आप जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आप पूरा कर लीजिए। जब तक आपको, अगर आप उससे पहले अगर आपके पास है कि आपने क्वालिफिकेशन पूरा कर लिया तो आप जो है इसको जो है स्टेट सोसाइटी को देंगे, स्टेट सोसाइटी नेस्ट को भेजेगी और ऐसे कैंडिडेट्स को नेस्ट के एम्प्लॉय बना ली जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया रही जो आज का नोटिफिकेशन एब्जॉर्प्शन से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं अपने फेज 2 के संबंध में, जिसकी हम सभी तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो जवाब सरकार द्वारा राज्यसभा में दिया गया था वही था कि फंक्शनल ईएमआरएस कितने हैं, 479 वो बताए थे। वेबसाइट पे बताया जा रहा है कि कुल 480 फंक्शनल ईएमआरएस है। फंक्शनल ईएमआरएस का मतलब ये नहीं है कि वहाँ 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई शुरू ही हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे ईएमआरएस अभी खुले हैं। तो किसी में 6 तक चल रहा क्लास, किसी में 8 तक, किसी 10 तक और 12 तक। जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे हैं वो फंक्शनल होता जा रहा है। तो को जो वेबसाइट के हिसाब से और जो गवर्नमेंट का जो उन्होंने दिया था डेटा उसके हिसाब से 480 के आसपास फंक्शनल ईएमआरएस हैं। और सरकार ये कहती है कि हर जो स्टाफ होंगे एक ईएमआरएस में वो 52 स्टाफ होंगे, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों मिला लिया जाए तो कुल स्टाफ की संख्या एक ईएमआरएस में 52 की होगी। और टोटल हम देखेंगे इस हिसाब से कुल स्टाफ होने चाहिए ईएमआरएस में 200, मतलब 24,000 से ऊपर लगभग 25,000 स्टाफ जो है 480 ईएमआरएस में काम करने चाहिए। ये इतना होना चाहिए
अब उसमें ये हुआ था कि जो फर्स्ट फेज 2023 में आया था उसमें लगभग 9,000 के समथिंग जो है लोगों ने ज्वाइन किया था। फर्स्ट पेज जो EMRS का वैकेंसी आया था उसमें 9,000 के आसपास जो है लोगों ने ज्वाइन किया है। इसमें कुछ लोग अभी वेटिंग में हैं, उनके लिए भी कुछ लोग वेटिंग थे, उनको अभी और एक चांस दिया गया, कुछ समय दिया गया ज्वाइन करने के लिए। कुछ लोग छूट गए थे वेटिंग वाले, उनको अभी अतिरिक्त समय दिया गया है ज्वाइनिंग के लिए। तो कुल मिला के हम देखें तो 9,000 जो है आपके जो फर्स्ट फेज में हुए थे। 450 के आसपास जो है जो स्टेट एम्प्लॉई थे जिनको एब्जॉर्प्शन किया गया है नेस्ट द्वारा, तो वो हो गए। अगर हम पूरा सब मोटा मोटा मिला लें तो अभी जो प्रेजेंट समय में जो स्टाफ हैं, परमानेंट स्टाफ हैं, वो हैं 10,000 के आसपास। और होने कितने चाहिए थे? होने चाहिए कुल 24,000। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 14,000 के आसपास की वैकेंसी खाली है। ये वैकेंसी भरी गई है कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे, गेस्ट टीचर के बेसिस पे, या स्टेट सोसाइटी ने अपने हिसाब से रख रखा है, एडहॉक पे रख रखा है, या जैसे भी उन्होंने कर रखा है वो भरा। लेकिन जो नियमानुसार देखें तो 14,000 वैकेंसी अभी इन EMRS में खाली है। किस हिसाब से कि क्योंकि 480 फंक्शनल हैं। अब इसमें और एक चीज़ आई थी, जो लोग वर्किंग जो काम कर रहे हैं EMRS में, जो लोग फर्स्ट फेज में सेलेक्ट हुए थे उनमें से बहुत सारे हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उन सब का कहना यही है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई थी कि तैयारी सेकेंड फेज की चल रही है। इस साल पूरी उम्मीद है अगस्त सितंबर हम मान के चल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद ऐसी है, क्या कुछ करता है नेक्स्ट किसी को पता नहीं चलता है। अचानक से नोटिफिकेशन आ जाता है, अचानक से तैयारी शुरू कर देते हैं वो एग्जामिनेशन की। पिछली बार 23 में यही हुआ था, जुलाई में नोटिफिकेशन आ गया और थोड़े ही समय में उन्होंने एग्ज़ाम करा के रिजल्ट भी जारी कर दिया। वेटिंग लिस्ट के बाद प्रक्रिया थोड़ी सी स्लो हुई थी, लेकिन काम इन्होंने एग्ज़ाम तक बहुत तेज़ी से किया था। तो फेज़ 2 इसी तरीके से आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि कॉमन एग्जाम का अभी EMRS में कोई ऐसा नहीं चल रहा है। NBS KBS में बहुत तेज़ी से चर्चा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उतना अभी प्रोमिनेंट होकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, उतना इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रहा है कि कॉमन एग्जाम में शामिल होंगे। तो ये फेज़ 2 ये मान के चलिए कि ये अकेले एग्ज़ाम कराएंगे और जल्द ही जल्द इसका कुछ आपको देखने को मिल सकता है, नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो जो लोग सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, जम के लगे हुए हैं, वो अपनी पढ़ाई को और तेज़ करिए और स्पीड करिए। EMRS KBS NBS सबके पैटर्न एक जैसे हैं। आपकी तैयारी, आपका प्रिपरेशन कभी बेकार नहीं जाएगा। सिर्फ नोटिफिकेशन कब आएगा उसी के पीछे मत भागिए, जब आएगा तो पता चल भी जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए। एक दिन में पढ़ा हुआ कुछ नहीं होता, लगातार जब पढ़ाई की जाती है तभी उसका रिजल्ट मिलता है, उसी का परिणाम मिलता है। तो आप कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई करते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहिए, पूरा पैटर्न जो है 2023 का उसको देखिए, समझिए, लगाइए, एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हिंदी पढ़ लीजिए, आपकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश पढ़िए, सब पूरा पढ़ डालिए। कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो तैयारी आपकी उस लेवल की हो जाए कि कुछ भी पूछ ले, कहीं से पूछ लें, आप उसको क्लियर कर पाओ। आप लोग तैयारी करते रहिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई और अपडेट होगी तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे।